Assalamualaikum students, this is your computer lecture from Multan Junior School. My name is Kamar Ali and today we are going to start long question number 1 Unicode. यूनिकोड के बारे में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे हम यूनिकोड को डिटेल से स्टडी करेंगे। कहते हैं यूनिकोड इज एन अटेम्प्ट at mapping all the graphic character used in any of the world writing system. यूनिकोड एक ऐसी इनकोडिंग स्कीम है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यूनिकोड एक ऐसी इनकोडिंग स्कीम है जिसमें दुनिया के तमाम लैंग्वेजेस के तमाम कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। Unlike ASCII, which is limited to 7 bits and can represent only 128 characters. आपको याद होगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने पढ़ा था ASCII के बारे में कि ASCII जो इनकोडिंग स्कीम है इसमें सिर्फ 7 बिट्स होते हैं और ASCII में 128 कैरेक्टर्स होते हैं। और ये जो 128 कैरेक्टर्स हैं ये कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स या जो नंबर्स होते हैं या जो सिंबल्स होते हैं वो शामिल होते हैं, यानी कि जो वो कैरेक्टर जो कि आप अपने कीबोर्ड पे भी देखते हैं। खैर आगे लिखा हुआ है यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट ओवर 1 मिलियन कैरेक्टर्स थ्रू आउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनकोडिंग। तो कहते हैं ASCII में तो सिर्फ 128 कैरेक्टर्स थे और ये कैरेक्टर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के थे, जबकि जो यूनिकोड है इसमें दुनिया के तमाम लैंग्वेजेस के मिलियंस यानी कि लाखों कैरेक्टर्स जो है वो शामिल होते हैं। और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये 3 इनकोडिंग स्कीम में डिवाइड किए जाते हैं, यानी कि यूनिकोड की 3 इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। अब आपको उसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था जहाँ पे हमने इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पढ़ा था। UTF-8 मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये है कि जो ये वाली इनकोडिंग स्कीम है ये एक कैरेक्टर को सेव करने के लिए कम से कम 8 बिट का डेटा इस्तेमाल करेगा। यानी कि अगर कोई कैरेक्टर UTF-8 में सेव होता है तो वो उसको सेव करवाने के लिए एक कैरेक्टर को सेव करवाने के लिए 8 बिट का डेटा इस्तेमाल करेगा। इसी तरह से 16 और 32। अच्छा, ये जो डेटा है ये 8 बिट से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम UTF-8 में वो 8 बिट का ही होगा। इसी तरह से UTF-16 में अगर आपने कोई कैरेक्टर सेव करवाना है तो उसका जो पर कैरेक्टर जो डेटा वो सेव होगा वो कम से कम कितना होगा? 16 बिट्स का होगा। 16 बिट्स से ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन कम से कम वो 16 बिट्स का होगा। तो ये इसकी 3 इनकोडिंग स्कीम होती है यूनिकोड की। इसके बाद कहता है UTF इज एक्रोनिम दैट स्टैंड फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। एक्रोनिम का मतलब है एब्रीविएशन, उर्दू में इसको मुखफ़फ़ कहते हैं। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट ये एब्रीविएशन है UTF का। अब इसके बाद UTF-8 जो कि इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसको अब हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग में। कहते हैं इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम मीन्स इट कैन यूज अ डिफरेंट नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम 1 to 4। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो UTF है वो कम से कम एटलीस्ट 8 बिट का जो डेटा है वो इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ तो लिखा है 1 बाइट, ये क्या बात हुई भाई? देखें 8 बिट जो है वो किसके बराबर होता है? 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट के। तो बात तो एक ही है, अगर मैं 8 बिट कह लूँ या 1 बाइट कह लूँ तो वो तो सेम चीज़ें हैं। तो कम से कम जो UTF-8 है वो कम से कम किसी कैरेक्टर को सेव करवाने के लिए 8 बिट यानी कि 1 बाइट का डेटा इस्तेमाल करेगा। हाँ, ये डेटा जो है वो 1 बिट से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 बाइट से ज़्यादा भी हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? 4 बाइट्स तक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ये कहता है UTF-8 is a backward compatible with ASCII. It's mean it can understand and use the older ASCII encoding scheme without any problem. अच्छा, अब UTF-8 में जो कम से कम जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं एक कैरेक्टर को सेव करवाने के लिए जो बिट्स यूज़ करता है वो नॉर्मली 8 बिट से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 बाइट से स्टार्ट होता है। अब आपको याद होगा जो ASCII है वो एक कैरेक्टर को सेव करवाने के लिए नॉर्मली 7 बिट्स यूज़ करता है, यानी कि आपस में क्लोज हैं। ASCII 7 बिट्स यूज़ करता था और UTF जो है वो एटलीस्ट 8 बिट्स का डेटा यूज़ करता है किसी भी कैरेक्टर को सेव करवाने के लिए। इसीलिए ये दोनों जो हैं आपस में कंपैटिबल भी हैं। कंपैटिबल का मतलब ये है कि ये जो दोनों इनकोडिंग स्कीम है एक दूसरे की फाइल्स को ओपन कर सकती हैं, एक दूसरे के टेक्स्ट को ओपन कर सकती हैं, चला सकती हैं।
क्या मतलब है इसका? Therefore, if we have a written file written in ASCII, it will work perfectly fine with UTF-8। मसलन आपके पास एक फाइल है जिसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ASCII कोड के अंदर लिखा हुआ है, तो UTF की मदद से आप उसको चला सकते हैं और वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन, बिल्कुल बेहतरीन चलेगा। अलाउइंग टू रीड बोथ ओल्ड एंड न्यू टेक्स्ट। अब जाहिर सी बात है ASCII जो है एक पुरानी इनकोडिंग स्कीम है, जबकि जो UTF-8 है वो एक नई इनकोडिंग स्कीम है। तो कहता है UTF-8 में दोनों चीज़ें चल जाएंगी। UTF-8 की अपनी इनकोडिंग स्कीम भी काम करेगी और उसके साथ साथ जो है ASCII की जो इनकोडिंग स्कीम है वो भी उस पर वर्क प्रॉपरली करेगी। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है इस एग्जांपल आ जाती हैं। ओके जी, फर्स्ट एग्जांपल है अ लेटर ए इन इज यूनिकोड रिप्रेजेंटेड इन U+0041। अब जिस तरह से आपको याद होगा ASCII के अंदर हर कैरेक्टर के लिए एक ख़ास कोड होता था। मसलन ए है तो उसका जो कोड होता था वो 97 होता था, बी के लिए 98। तो ये एक सीक्वेंस से सबके लिए एक कोड होता था। इसी तरह से जो आपके पास UTF-8 है इसमें भी हर एक कैरेक्टर के लिए एक ख़ास कोड है। अब मसलन जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कैपिटल ए के लिए जो इसमें कोड यूज़ हुआ है वो है वो है हमारे पास U+0041। U+0041 एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में एक नंबर है। जब आप इसको बाइनरी में चेंज करते हैं तो ये कितना होता है? ये होता है 0 1 और 5 टाइम्स 0 और फिर 1। खैर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करना होता है, ये एक अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि कन्वर्जन कैसे की जाती है। बहरहाल जो U+0041 है इसको जब आपने चेंज करा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में तो आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर ये आया। अब ज़रा गौर करें इसमें कितने बिट्स हैं? इसमें टोटल 8 बिट्स हैं। अब काउंट कर लें 1 2 3, तो उसका जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं। कहता है इन द बाइनरी फॉर्मेट एंड ऑक्युपाइज 8 बिट्स और 1 बाइट। तो कहता है कि ये जो है ये 8 बिट या 1 बाइट का डेटा इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। कहता है लेट्स लुक एट हाउ उर्दू लेटर आर रिप्रेजेंटेड इन UTF। कहता है कि अब देखते हैं कि जो उर्दू के लेटर्स होते हैं वो UTF में किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि UTF में जो है कम से कम 1 बिट, कम से कम 1 बाइट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बाइट का जो डेटा है वो यूज़ करता है किसी भी लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए UTF-8 ने 1 बाइट का डेटा या आप कह लें कि 8 बिट्स का डेटा यूज़ किया, जबकि उर्दू लैंग्वेज के कैरेक्टर को या लेटर को सेव करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो UTF-8 है वो तकरीबन 2 बाइट्स का डेटा जो है वो यूज़ करता है, यानी कि उसको आप 16 बिट्स भी कह सकते हैं। तो लिखा हुआ है द उर्दू लेटर इज रिप्रेजेंटेड इन यूनिकोड एज U+0628। ये उसका कोड होता है। कहता है इट्स बाइनरी फॉर्मेट इज, अब देखेंगे यहाँ पे जो बाइनरी नंबर लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर 16 बिट्स हैं, 16 बिट्स हैं। तो आपको पता है कि 1 बिट जो है 1 बिट इज इक्वल टू 8 बिट, तो फिर 16 बिट्स में कितने होंगे? 16 बिट्स में कितने होंगे? उसमें 2 बाइट्स होंगे। तो इसका यही वजह है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये 2 बाइट्स का डेटा जो है वो सेव करता है। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लॉन्ग का जो सेकंड हाफ रह गया है उसको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।